हाय फ्रेंड्स, आईवीएफ एक कॉमनली डिस्कस टॉपिक है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का, जिसके अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। क्या सक्सेस रेट है, क्या साइड इफेक्ट है, होता क्या है, कैसे हेल्प करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई करूंगी कि मैं इन सारे क्वेश्चंस को जवाब दे पाऊँ। टॉपिक क्योंकि काफ़ी लंबा है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले टॉपिक में हम ये वीडियो में बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईवीएफ क्या है, और दूसरे में हम बात करते हैं जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मिथ्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं हमारे आईवीएफ के अराउंड। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है। मैं जीवा फर्टिलिटी में आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। हम हैं नोएडा और दिल्ली एनसीआर में। तो अगर हम आईवीएफ की बात करते हैं तो आईवीएफ आज की डेट में हर फर्टिलिटी के कारण, मतलब व्हाटएवर मे बी योर कॉज ऑफ फर्टिलिटी, उसके लिए प्लान किया जाता है। जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस हैं आईवीएफ के, वो हैं अगर किसी की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, अगर किसी के हस्बैंड का रिपोर्ट बहुत ही लो है, तो वहां तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि आईवीएफ जैसा प्रोसीजर आपको हेल्प करता है। बट आज की डेट में अगर किसी का भी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग फर्टिलिटी है, कंसीव नहीं हो पा रहा, एग काउंट हाई है या लो है, या कोई छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आईवीएफ डज कम इनटू द पिक्चर। तो अगर हम कॉन्सेप्ट आईवीएफ का समझना चाहते हैं तो क्विकली हमको ये समझना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती कैसे है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक एग जो है वो बनना शुरू होता है ओवरी में। वो 13th-14th डे एग यहाँ से रिलीज होता है, वो फिलोपियन ट्यूब में जाता है। यहाँ पे वो एग वेट करता है। जब आप एज अ कपल हम ट्राई करते हैं तो स्पर्म्स यहाँ से स्विम करके यूट्रस से ट्यूब में पहुंचते हैं, और यहाँ पे एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं। 5 दिन ट्यूब का काम होता है इस एम्ब्रियो या छोटे बेबी को ग्रो करना, और ये 5th डे यूट्रस में प्रवेश करता है, जहां पे इम्प्लांट होने पे एम्ब्रियो बनता है और प्रेगनेंसी होती है। अब इस हर प्रोसेस में, क्योंकि ये बहुत सारे 10-15 कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, किसी भी एक स्टेप में अगर दिक्कत हो तो कभी कभी कंसीव करने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहला काम जो आईवीएफ करता है वो ये है कि इन 10 में से जो 8 छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, कभी कभी किसी किसी लेडी में एग रप्चर होने की दिक्कत होती है, किसी किसी में ट्यूबल फंक्शनिंग प्रॉब्लम होती है, मतलब ट्यूब ओपन तो है बट ट्यूब काम नहीं कर रही होती है, या ट्यूब ब्लॉक्ड ही होती है और ये एग ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहा होता। किसी किसी लेडी में जो ट्यूब के अंदर डेलिकेट सीलियां हैं, ये काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो को यूट्रस तक नहीं पहुंचा पा रही होती। और किसी किसी में ऑफ कोर्स स्पर्म फैक्टर बहुत लो है, जिसकी वजह से जो इतना सारा डिस्टेंस स्पर्म को ट्रैवल करना है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा होता है। तो आईवीएफ का सबसे पहला काम है कि इन छोटे छोटे प्रोसेसेस को बाईपास करके जो काम फिलोपियन ट्यूब में होता है वो काम हम बाहर करते हैं। तो उससे होता क्या है कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होने की वजह से जो हम 3 चीजों पे नैरो डाउन कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारे को हेल्दी एग्स चाहिए, हमको हेल्दी स्पर्म्स चाहिए, एंड स्पर्म्स की अब यहाँ काउंट मोटिलिटी मैटर नहीं करता, क्योंकि इक्सी जैसी टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि अगर हमको 10 एग्स भी किसी लेडीज के मिलते हैं तो हमको सिर्फ 10 स्पर्म चाहिए। हम लाखों, मिलियंस, करोड़ों जो काउंट्स के बारे में हम देख रहे होते हैं, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा, एक हेल्दी यूट्रस चाहिए। तो जो छोटे छोटे कोई हार्मोनल डिसफंक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारे छोटे प्रोसेसेस जो होते हैं, आईवीएफ उसको इफेक्टिवली बाईपास कर पाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आईवीएफ में हमें इंजेक्शंस लेने ही क्यों हैं, हम क्यों 15-20 इंजेक्शंस लेने पे हमको बोला जाता है कि ये मैंडेटरी है। उसका एक बहुत सिंपल रीजन ये है कि जब ये प्रोसेस हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंसेप्शन रेट हर मंथ का 20% होता है। वो 20% क्यों होता है? क्योंकि हर मंथ सही एग और हर सही स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा होता। तो हम कहते हैं किसी भी कपल को 6-7 महीने लगते हैं, विच मीन्स 6 में से 7 में से जाके कोई एक एग ठीक होता है और बहुत सारे स्पर्म्स में से कोई एक स्पर्म हेल्दी होता है। अब अगर हम आईवीएफ में सक्सेसफुली बाकी सारे प्रोसेस को तो बाईपास कर दे रहे हैं, बट हमारे पास सिर्फ एक एग है, तो हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई नहीं हो सकता। तो ये हमारी मजबूरी है इस टेक्नोलॉजी में अभी कि हमारे को मल्टीपल एग्स चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं मल्टीपल एग्स में से जब हम मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाएंगे, उनमें से भी नेचर सिलेक्ट करके हमें बताएगी कि ये एम्ब्रियोज ठीक नहीं है और यही एम्ब्रियोज हेल्दी हैं। और इस प्रोसेस को आईवीएफ लैब में कहा जाता है एम्ब्रियो सिलेक्शन। मतलब कि हमने एम्ब्रियो फर्टिलाइज किया और उसको 2 to 5 डेज फर्दर ग्रो किया। उसमें नेचर हमें नेचुरली बताती है कि अगर ये 10 एम्ब्रियोज भी थे,
इनमें से 3-4 एम्ब्रियो ही हेल्दी हैं, जेनेटिकली हेल्दी हैं, क्रोमोसोमली हेल्दी हैं और बाकी सारे एम्ब्रियोज हेल्दी नहीं हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए हमारा स्टार्टिंग नंबर एक्स का हाई होना होता है एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि हमारे को इसीलिए इंजेक्शंस लेना एक नेसेसिटी होती है आईवीएफ में। देखिए आपने सुना होगा बहुत लोग नेचुरल साइकिल आईवीएफ, मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल आईवीएफ की बात करते हैं। मेरी नजर में एक यंग पेशेंट में वो बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर आपकी एज इतनी ज्यादा है या एग काउंट इतना कम है कि आपके बनते ही 1-2 एग्स हैं तो वो दूसरी बात है, बट अदरवाइज फॉर यूजुअल पेशेंट्स हमारा टारगेट ऑफ आईवीएफ होता है कि हमें 8 से लेके 20 एग्स के बीच में मिले, तब जाके हम देख के चेक करके ये समझ पाएंगे कि बेस्ट हमारे ये कौन से 3-4-5 एम्ब्रियोज हैं जो हमको रिजल्ट दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूंगी, आईवीएफ पहली चीज हमारे बाकी छोटे छोटे प्रोसेसेस को बाईपास करके, कभी कभी किसी लेडी में ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा होता, कभी कभी किसी लेडी में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता, काउंट कम होता है, ये सारी दिक्कतें हमारी होती हैं और इस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो आईवीएफ उसको इफेक्टिवली बाईपास करता है। दूसरा, जो आप मंथ ऑन मंथ ट्राई करते हैं, आईवीएफ कहीं ना कहीं उन सारे प्रोबेबिलिटीज को एक मंथ में श्रिंक करके आज की डेट एंड एरा में 70 to 75% तक का सक्सेस रेट पर साइकिल आपको दे सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईवीएफ का, जिसको समझ के वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसीलिए इंजेक्शंस लेके हम अपना क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट बढ़ा सकते हैं, हम अपना ओवरऑल सक्सेस रेट पर मंथ को बढ़ा सकते हैं। तो बाकी सारे बहुत सारे सवाल मैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में देना चाहूंगी, जहां पे हम मिथ्स की बात करेंगे, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, फियर्स की बात करेंगे, सक्सेस रेट्स की बात करेंगे कि वो किस पे निर्भर होता है। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप प्लीज हमारे को कमेंट सेक्शन में लिखें, ईमेल करें या नीचे मिले लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू एंड इफ यू आर हैप्पी विद आवर वीडियोस, प्लीज इनको जरूर सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।